हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जयश्री। आज हम सीखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इतना तो पता है कि नंबर लाइन पर हम क्या है ज़ीरो प्लॉट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, हम नेगेटिव नंबर्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स की ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो नंबर मतलब कि इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होती है उसको भी हम जो है नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। यही तो बातें हैं जो मैथ्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट 2 जो है हम उसको नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूट 2 जो है वो किन नंबर्स के बीच में रूट 2 आ सकता है। तो रूट 2 जो है रूट 2 के पहले क्या आता है, रूट 1 आता है, फिर आता है रूट 3। तो रूट 3 तो इरेशनल नंबर है, उसका वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। रूट 4 है नेक्स्ट, तो रूट 4 मुझे पता है कितना होता है, 2 होता है। और रूट 1 कितना होता है, 1। तो ये जो रूट 2 है वो आना चाहिए नंबर लाइन पर 1 और 2 के बीच में। तो मतलब रफली मुझे इतना पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में जो है रूट 2 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी रूट 2 जो है नंबर लाइन पर 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। तो प्लॉटिंग करते समय स्टेप्स हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर एपी जो है वो हम लेंगे 1 यूनिट। एपी मेजरमेंट हम लेंगे 1 यूनिट। बच्चों मैंने 1 यूनिट का, यूनिट मतलब वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, इंचेस हो सकता है। ठीक है, तो एपी का हमने लेंथ कितना लिया है, 1 यूनिट कंसिडर करना है। अगर आपने एपी 1 यूनिट कंसिडर किया है तो एपी पर ही आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है पी पर, विच इज क्रॉसिंग थ्रू पी। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन सी पी विच इज क्रॉसिंग थ्रू पी। अब इस CP पर आपको क्या करना है कि CP जो है, जो हमने AP का लेंथ कितना लिया था 1 यूनिट, तो आपको ये जो CP जो है उसका भी मेजरमेंट लेना है 1 यूनिट करके यहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो ये CP जो है वो भी हमने 1 यूनिट ही लिया है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, आपके सामने ये ट्रायंगल बन गया जहाँ पर P ट्रायंगल कौन सा बना है, CAP। अब इसमें ये जो है ये 90 डिग्री है, AP 1 यूनिट है, CP भी 1 यूनिट है। तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये मिला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मिलता है 1 प्लस 1 जो कि आता है 2। और आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो रहा है, मतलब AC इज इक्वल टू रूट 2 होता है। मतलब हमें AC ये तो पता चल गया कि AC ही वो लाइन है जिसका मेजरमेंट रूट 2 है। तो इसीलिए आप जो है AC ज्वाइन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपको लेना है बच्चों प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का ये जो मेटल पॉइंट है वो आपको A पॉइंट पर रखना है एंड टेकिंग AC एज अ मेजरमेंट आपको वही सेम आर्क जो है ड्रॉ करना है, टेकिंग O एज अ सेंटर या फिर टेकिंग A एज अ सेंटर आपको आर्क ड्रॉ करना है 1 और 2 के बीच में। तो ये कहीं पे तो टेकिंग A एज अ सेंटर विच इज एट 0, वहाँ से आपको ऐसे आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ समथिंग समवेयर इट इज़ कमिंग। तो मतलब ये जो पॉइंट है इसको हम R नाम देते हैं, ये पॉइंट है डेनोट करता है रूट 2। देखो ये बिल्कुल 1 और 2 के बीच में ही आया जैसे कि हमने इधर फाइंड आउट किया था। तो यही तरीका होता है, इस तरीके से आपको क्या है आर्क ड्रॉ करना है। तो आपको मिला है रूट 2। इसी तरीके से जो है हम रूट 2 जो है नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। कभी कभी आपको बोला जाता है कि प्लॉट 2 टाइम्स रूट 2। समटाइम्स यू वेर आस्क्ड टू प्लॉट 2 टाइम्स रूट 2। अब रूट 2 तो ठीक है भाई, रूट 2 तो मैंने प्लॉट कर दिया, अभी ये 2 टाइम्स रूट 2 कैसे प्लॉट करें। तो ये तो बहुत ही आसान है। जब आपने रूट 2 किया है तो रूट 2 आपको बताया था मैंने, रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होता है बच्चों, वो होता है 2 टाइम्स रूट 2।
ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे √2 प्लॉट किया तो टेकिंग सेम एज अ मेजरमेंट, ये सेम मेजरमेंट ले लो, ये कितना है प्रोट्रैक्टर से, और उतना ही सेकेंड टाइम मार्क करो। तो ये आ रहा है समवेयर, यहाँ पर आपका कितना आता है 2 टाइम्स √2, यहाँ पर कहीं पे आपका प्लॉटिंग होता है। ये तरीका होता है 2 टाइम्स √2 प्लॉट करने का। ठीक है, तो आपको पहले 2 टाइम्स √2 प्लॉट करने के लिए आपको पहले √2 प्लॉट करना होगा, और उतना ही सेम मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे AR, टेकिंग मेजरमेंट एज AR, उसको और एक बार आप मार्क करो तो आपको जो है 2√2 टाइम्स यहाँ पर मार्क हो रहा है। इस तरीके से हम √2 को और 2 टाइम्स √2 को भी नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी हम प्लॉट करेंगे 2 + √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें 2 + √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसे रिप्रेजेंट करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, 2 क्या है यहाँ पर, यहाँ इस पर ध्यान दो, क्या दिया है 2 + √2। तो पहले 2 से चालू करो, हमें चालू कहाँ से करना है 2 से, नंबर लाइन पर 0 से नहीं, हमें 1 भी छोड़ना है, हमें चालू करना है 2 पर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है A से, क्योंकि यहाँ पर 2 + √2 है, तो यहाँ 2 पर आपको रिप्रेजेंट करना है A। और फिर आपको नेक्स्ट जो नंबर है 3 पर से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। वहाँ पे भी हमने यहाँ पर प्लॉट किया है AP तुम्हारा कितना है 1 यूनिट। वैसे ही आपको CP भी क्या लेना है 1 यूनिट लेना है। तो CP जो है मैंने लिया 1 यूनिट, CP भी 1 यूनिट लिया है। अब इसी तरीके से आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था, ये भी आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है APC, जिसमें AP क्या है 1, CP 1। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका AC² = CP² + AP²। तो ये भी आपको मिल रहा है 1 + 1, मतलब AC जो है आपको मिलता है √2। तो आपको ये तो पता चल गया कि AC ही वो लाइन है जिसका मेजरमेंट जो है √2 आता है। तो आपको करना क्या है, सेम वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन इस बार हमने सेंटर कहाँ पे लिया है 2 पर लिया है। 2 पर हमने A को प्लॉट किया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन पर हमें 2 + √2 प्लॉट करना है। तो 2 पर आपको रखना है, और टेकिंग A एज अ सेंटर आपको आर्क ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर। तो इट इज कमिंग समवॉट ओवर हियर, सी यहाँ पर आ रही है समवॉट। ठीक है, तो मतलब आपका जो पॉइंट है 2 + √2, हमने 2 + √2 आ रहा है 3 और 4 के बीच में, ही वो पॉइंट है जो 2 + √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन। अब हम 3 - √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले ध्यान कहाँ देना है, इस बात पर, क्या दिया है 3 - √2, मतलब 3 से √2 को माइनस किया गया है। तो ऐसे समय में हम सेंटर, मतलब चालू भी हम 3 नंबर से ही करेंगे। नंबर लाइन पर 3 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये OA कितना लेंथ है, OA का लेंथ है 3 यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 4 पर हमें टेकिंग 1 यूनिट, टेकिंग AP = 1 यूनिट, हमें P पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और मार्क ओवर देयर CP, एंड CP का भी मेजरमेंट जो है 1 यूनिट होना चाहिए। पहले क्वेश्चन की तरह इधर भी जो है हमें जो है एक ट्राइंगल बन रहा है CAP, और इसमें भी जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो उसके अनुसार AC² = CP² + AP² होता है, वो आ रहा है आपका 1 + 1, मतलब AC = √2 मिलता है। तो AC ही ऐसा लेंथ है, AC ही ऐसा लाइन है जिसका मेजरमेंट √2 है। तो आपको क्या करना है, टेकिंग A एज अ सेंटर आपको आर्क ड्रॉ करना है। तो जैसे आप इधर आर्क ड्रॉ करते हैं
वही अभी हमें पीछे भी लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस रूट 2 पूछा है। तो ये सेम आप पीछे लेके जाइए, प्रोट्रैक्टर से करना है आपको। जैसे यहाँ पे टेकिंग 3, यहाँ पे ऐसे किया और यही पीछे लेके जाइए, तो आपको जो है ये सेमी सर्कल बन रहा है आर, ये 1 और 2 के बीच में आता है। तो यहाँ पर जो है ये ए सी कितना है आपका, रूट 2 है। तो ये ए सी इज इक्वल टू ए आर, ए सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू रूट 2 ही हुआ। ए सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू रूट 2 हुआ, जो 1 और 2 के बीच में आया है। तो वही हमने प्लॉट किया अभी। ओ आर इज इक्वल टू ओ पी माइनस ए आर। ये देखिए बच्चों, हमने क्या किया, ओ ए हमने कितना लिया, ओ ए 3 यूनिट्स है। ए सी हमारा कितना आया, रूट 2 आया। वही ए सी को हमने एज अ रेडियस पकड़ के एंड टेकिंग ए एज अ सेंटर, हमने क्या किया है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। और यहाँ पर जो है नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में आर मतलब कि रूट 2 प्लॉट हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू रूट 2 हो गया। और उसी प्रकार से ओ आर इज इक्वल, ओ आर मतलब कितना है तुम्हारा, ओ आर इज इक्वल टू ओ ए 3 है, माइनस ए आर मतलब रूट 2। तो यही आपका रिप्रेजेंटेशन है, ओ आर मतलब 3 माइनस रूट 2।